हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज क्या पढ़ाने वाला हूं? आज आपको पढ़ाने वाला हूं लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज पढ़ाने वाला हूं इंपल्स। आज सीखेंगे कि इंपल्स क्या होता है। बच्चों, बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं और इस टॉपिक में एक बहुत अच्छी कमांड बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंपल्स क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इंपल्स क्या है। सुनिए, देखिए बच्चों, इंपल्स होता क्या है। इंपल्स ऐसे बोला जा सकता है कि इंपल्स टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स? लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत छोटू से इंटरवल ऑफ टाइम में लगने वाला फोर्स इंपल्स है, उसका इफेक्ट इंपल्स है। समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए बच्चों, कोई चीज है, ये यहां पे फ्लोर है, फ्लोर, और ये कोई चीज है ना, कोई बॉडी है। इसकी स्पीड बच्चों यहां पे 0 थी, है कि नहीं? लेकिन जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, उसकी स्पीड बच्चों सपोज कर लो उसकी स्पीड यहां पे हो गई u, यहां पे मैं लिख देता हूं u इक्वल्स टू 10। कितनी हो गई? 10। लेकिन जैसे ही वो बॉडी स्ट्राइक करी अर्थ से, तो एकदम से उस बॉडी की स्पीड क्या हो गई? तुरंत v इक्वल्स टू 0। समझ पा रहे हैं? तो इस छोटे से इंटरवल में बच्चों जब वो टकराने वाली ही थी, उस टाइम पे स्पीड कितनी थी उसमें? 10, और एकदम टकरा गई, स्पीड कितनी हो गई? एकदम से 0। तो यहां पे कितने छोटे से टाइम के लिए यहां से जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो जो बॉडी है, और जब वो टकरा गई तो एकदम से जो वेलोसिटी थी वो एकदम 0 हो गई उस बॉडी की टकराते, है ना? तो कितने से इंटरवल के लिए फोर्स लगाए? छोटे से इंटरवल के लिए। ये सिर्फ विद इन 0.1 सेकेंड में हुआ। समझ रहे हैं? ये सिर्फ टकराया विद इन 0.1 सेकेंड। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड से जस्ट पहले की बात। तो एकदम से वेलोसिटी में चेंज आ गया, है ना? या फिर ऐसे बोल दूं मोमेंटम में चेंज आ गया, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एम यू। यहां का मोमेंटम बच्चों एम वी है कि नहीं? जब ये टकरा गई तो एम वी, पहले क्या था? एम यू। समझ रहे हैं? आज ये समझ जाएंगे। तो इस छोटे से इंटरवल में इसके मोमेंटम में जो चेंज आया, ये किसकी वजह से आया? ये एक फोर्स की वजह से आया, जिस फोर्स का नाम बच्चों मैं बता रहा हूं इंपल्सिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो बहुत बड़ी है और कितने से टाइम में लगती है? बहुत छोटू से टाइम में लगती है, और इसके मोमेंटम में, बॉडी के मोमेंटम में चेंज ले आती है। तो ऐसी लार्ज फोर्स दैट इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। समझ गए? अच्छा, तो बच्चों इंपल्सिव फोर्स क्या है? सिंपली वो फोर्स जो बहुत बड़ी है और छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है। ठीक है ना? यही क्या होता है आपका इंपल्सिव फोर्स। चलिए, अब इंपल्स क्या है? तो ये जो इफेक्ट आया, ये जो मोमेंटम में इफेक्ट आया, चेंज आया, है ना, इस लार्ज फोर्स की वजह से, दिस इज इंपल्स। समझ गए? तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखा बच्चों, इंपल्स इक्वल्स टू सिंपली फोर्स इनटू टाइम। लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कितना सा टाइम लगा जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड से पहले, और जब स्ट्राइक हो गई कितना समय लगा उस दौरान? सिर्फ बहुत छोटा सा समय लगा, वो टी है। समझ रहे हैं? अच्छा, ये वो फोर्स है जिसने इसके मोमेंटम में चेंज ले आया। पहले एमयू था, अब क्या हो गया? एमवी हो गया। समझ गए मेरी बात को? चलो, तो इस तरीके से बच्चों क्या लगता है? इंपल्स लगता है। इंपल्स ये इफेक्ट है लार्ज फोर्स का छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। समझ गए इंपल्स क्या है? इंपल्स इज एन इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल, छोटू से इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज इंपल्स, और दिस लार्ज फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हमने फॉर्मूला सीखा कि I फॉर इंपल्स, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आया वो क्या है? इंपल्सिव फोर्स इनटू बेटे टाइम, छोटा सा टाइम, और इक्वल्स टू बच्चों इंपल्स का एक और फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन मोमेंटम। और इस दौरान, इस इफेक्ट में, इसके इफेक्ट में, इस फोर्स के इफेक्ट में, जब ये इससे टकराया, छोटा सा फोर्स लगा है, जब ये इससे टकराता है ऐसे, तो ये जो फोर्स लगा है इसने इसके मोमेंटम में चेंज लेके आया,
तो इंपल्स जो आया उसकी वजह से किसमें चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज इंपल्स, जिसकी वजह से किसमें चेंज आया, क्या प्रभाव देखने को मिला, मोमेंटम चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। समझ गए मेरी बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो ये होता है बच्चों आपको जो समझना था कि इंपल्स क्या है और इंपल्सिव फोर्स क्या है। दिस इज इंपल्स एंड दिस इज इंपल्सिव फोर्स। एक बात छोटी सी याद रखनी है बच्चों, हम ना कभी भी फोर्स कांस्टेंट नहीं लेते। मतलब क्या है कि जब इससे स्ट्राइक करेगा, आपने फोर्स लगाई होगी ना, है ना, तो जब आपने फोर्स लगाई है तो वो फोर्स बच्चों, कभी भी हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होती। हमारी फोर्स जो हम लगाते हैं वो वेरिएबल होती है कि नहीं भाई। आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, है ना, लगातार हम बोल देते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 8 न्यूटन का, लेकिन वो 5 न्यूटन जब मैं बोलता हूं तो वो 4.9 भी हुआ होगा। जब मैं 5 न्यूटन बोलता हूं बच्चों तो वो 4.9 भी रहा होगा, 4.8 भी रहा होगा, 5.1 भी हुआ होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने फोर्स कैसा लगाया, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल सा फोर्स है। तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, तो उन वेरिएबल फोर्सेस की मैं एक एवरेज वैल्यू ले लेता हूं। समझ गए बात को, है ना। तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, वो उस छोटे से इंटरवल में भी चेंज हो रही थी, तो उसका मैंने एवरेज निकाल लिया, एक एवरेज फोर्स ले ली उस छोटे से इंटरवल की, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ एवरेज लिखता हूं। समझ में आ गई? अजी बहुत आसान है, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे एक एक चीज, और इस टॉपिक में बहुत अच्छी अपनी एक पकड़ बना लेंगे, इस टॉपिक को प्रबल, प्रचंड और अखंड बना देंगे। चलिए, तो इतना हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। इंपल्स इक्वल्स टू लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज अ फॉर्मूला। इक्वल्स टू किसके बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज नोन एज इफेक्ट ऑफ अ फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। किस चीज में इफेक्ट आया बच्चों, पहले मान लो 10 स्पीड थी, v एकदम से टकराते 0 हो गया, तो दिस मींस किस में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया। तो इंपल्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? तो इस बात को बच्चों हम एक चीज और नाम दे देते हैं, दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोला बच्चों, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दैट इज, देखिए अब मैं आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बताता हूं क्या होती है। चलिए, तो बच्चों जैसे मैंने बात की, क्या बात की मैंने, कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों ये बोलता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है किसी बॉडी में, किसके साथ, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो कभी कभी ना बच्चों हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डीपी, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये P1 था, ये सॉरी ये P2 था, ये P1 था, तो P2 माइनस P1 को क्या लिख देते हैं, डीपी, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन dt, इस छोटे से टाइम के लिए ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात बताओ बच्चों, एफ डी टी इक्वल्स टू डीपी हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, लो जी ये कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, कहां से कहां बच्चों, कहां से कहां ले गए थे आप, कितने समय की बात हुई, छोटे से समय की बात हुई, 0 से लेकर t तक की, बहुत छोटा सा टाइम है। और मोमेंटम में जो चेंज आया बच्चों, P1 से P2 तक चेंज आया, है कि नहीं। तो हमने सीखा है F आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा dt, और 0 से लेकर t, और यहां बोलो यहां हो जाएगा dp, कहां से कहां तक, P1 से लेके P2 तक, है कि नहीं। अजीब बहुत आसान। चलिए अब बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt का इंटीग्रेशन बच्चों खाली t आता है, क्या आता है इसका आंसर, t। तो क्या हो जाएगा f t, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। dp का इंटीग्रेशन बहुत आसान, p, चलो ये हो गया यहाँ पे p, कहां से कहां तक, P1 से P2 तक। तो f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है बच्चों लिमिट रखने का, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 0, एक बार t रखा इसमें, एक बार 0 रखा, ऐसे ही यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट P2 माइनस P1। और इससे हमें क्या पता लगा बच्चों, इससे हमें पता लगा F इंटू टी इक्वल्स टू P2 माइनस P1। यही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, क्योंकि ये I होता है, I इक्वल्स टू क्या, P2 माइनस P1, है कि नहीं। यही तो बोला था, इंपल्स यानी कि इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स और अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो होता है, जो इफेक्ट है, दोबारा बताता हूं, इंपल्स क्या है, इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके बराबर होता है, क्या इफेक्ट आया, मोमेंटम में चेंज आ गया,
ठीक है ना, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड की बात कर रहा हूं। कितने से समय के लिए? बहुत छोटे से समय के लिए, ठीक है ना। मैं आपको और क्लियर करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सुनना है। चलिए, तो आपको ये पता लग गया इंपल्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। चलिए अब मैं आपको आगे से बताता हूं कुछ और बातें जो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल इसके मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बच्चों मैं आपको बात करता हूं, पहले एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे बच्चों? कि एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना, ये एवरेज फोर्स होती है। इसको इंपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं, लार्ज फोर्स जो बहुत छोटे से समय के लिए लग रही है। अच्छा, इक्वल्स टू होता है किसके? होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम। भाई ये इंपल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम और इक्वल्स टू किसके? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि mv माइनस mu, है कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम, यही तो पढ़ा है। अच्छा, तो अगर मैं इंपल्सिव फोर्स की बात करूं बच्चों, इंपल्सिव फोर्स की, इस फोर्स की, तो ये नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? mv माइनस mu और नीचे बच्चों टाइम, है कि नहीं? अच्छा, तो मैं बच्चों ये बोल रहा हूं, आपने देखा है जब आप किसी क्रिकेटर को बॉल पकड़ते हुए देखा है, जो पीछे विकेट कीपिंग करता है, वो क्या करता है? बॉल जब पकड़ता है तो ऐसे पीछे की तरफ हाथ हटाता है। क्यों? क्योंकि वो इंपल्सिव फोर्स को कम करना चाहता है, ठीक है ना। क्या करता है वो इंपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए? बताओ, वो टाइम इंक्रीज कर देता है बच्चों, ऐसे हाथ पीछे लाता है, लोअर करता है अपने हाथों को, जिससे कि टाइम बढ़ जाए। और टाइम जब बढ़ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना है, जब टाइम बढ़ जाएगा तो ये जो हमारे पास फोर्स है, जिसको मैं बोलता हूं इंपल्सिव फोर्स, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, है ना। इंक्रीज होने से डेनोमिनेटर, इस फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हैं एप्लीकेशन क्या हो रही है? चलिए और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कोई सीमेंटेड फ्लोर है बच्चों, सीमेंटेड फ्लोर, और इस पे एक आदमी स्ट्राइक करता है, ऊपर से गिर जाता है ऐसे, है ना। तो जब वो गिरने ही वाला था, उसकी स्पीड सपोज कर लो 30 हो गई थी। कितनी स्पीड थी? 30। और जैसे स्ट्राइक किया तो एकदम से क्या हो गई? 0। तो कितने से इंटरवल के लिए फोर्स लगी है? बहुत छोटे से, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मैं ऊपर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से बात कर रहा हूं, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा, तो होगा क्या बच्चों, अगर मैं देखूं, अब एवरेज फोर्स mv माइनस mu अपॉन t, तो इंपल्सिव फोर्स का क्या हुआ? अगर आप सीमेंटेड फ्लोर पे कूदे हैं तो कितना टाइम लगा? कितना सा टाइम लगा मोमेंटम को चेंज आने में? 30 से एकदम से 0 होने में बहुत छोटा सा टाइम लगा। टाइम बहुत छोटा सा, तो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको चोट लगेगी। लेकिन सेम टाइम पे बच्चों, जब आप किसी आपके पास यहाँ पे नीचे बहुत सारा सैंड पड़ा हुआ है, और सैंड पे कोई आदमी सेम हाइट से जब ऐसे गिरता है बच्चों, तो उसको चोट कम लगती है, क्योंकि वो 30 से गिर रहा था, यहाँ पे 30 थी, और फाइनली मोमेंटम में चेंज कितना आएगा तो उतना ही। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? 30 से क्या हो जाएगा मोमेंटम? 0। लेकिन बच्चों होगा क्या? वो पहले अंदर जाएगा गहराई में, सैंड दबेगा, और फिर जाके उसकी स्पीड 0 होगी, है कि नहीं? तो मोमेंटम में चेंज तो आया, लेकिन समय कैसा हो गया? समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। तो समय यहाँ पे बच्चों 0 होने का मोमेंटम क्या हो गया? समय बहुत बड़ा हो गया, है ना। 0 करने में बहुत टाइम लग गया यहाँ तक 0 आने में, क्योंकि यहाँ पे इस सैंड के पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है, तो वो दबे, इतने समय मिल गया हमारे पास, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो यानी कि इंपल्सिव फोर्स, जो वो फोर्स है, वो कैसी हो जाएगी? वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, और एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा है ऑटोमोबाइल्स में बच्चों शोकर्स लगे हुए होते हैं, शोकर्स, है ना। कोई उसको शोकर बोल देता है, एक्चुअल में वो शोकर नहीं होते, क्या होते हैं? शोकर्स। शोकर्स मतलब क्या? जो शोक एब्जॉर्ब कर ले। ऑटोमोबाइल्स में देखा है ना, जो हमारे घरों में बाइक होती हैं, जो हमारे पास कार होती हैं, अब तो साइकिल्स में भी आते हैं, तो शोकर्स लगे हुए होते हैं। शोकर्स मतलब क्या? जो शोक एब्जॉर्ब कर ले। शोक एब्जॉर्ब करने से क्या मतलब है बच्चों? मैं आपको बताता हूं। एक साइकिल है और वो साइकिल चल रही है, सामने गड्ढा आ गया बीच में रास्ते में, ऐसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये रोड है और ये गड्ढा है, तो ये साइकिल आ रही थी यहां से ऐसे, है ना, ये साइकिल वाला है, ठीक है ना। साइकिल सही बनी है? हाँ चलो ठीक है, जैसे भी बनी है, ये लो जी साइकिल। जैसे ही साइकिल इसमें आ रही थी, जैसे ही इसमें गिरती है,
तो जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसके पास कोई वेलोसिटी आ गई होगी क्योंकि गिरी है कि नहीं। और यहां टकराते ही वेलोसिटी एकदम से क्या हो गई, 0। तो एकदम से बहुत छोटे से इंटरवल के लिए एक फोर्स लगी जो कि बहुत लार्ज है, और वो फोर्स छोटे से इंटरवल के लिए लगी तो वो इंपल्सिव फोर्स बहुत बड़ी आई, और वो जो भी फोर्स लगी वो हमारे ऊपर लगेगी और हमें चोट लगेगी। तो फिर क्या होता है, तो बच्चों इनमें लगे हुए होते हैं सोकर्स, यहाँ पे ये सोकर्स से लगे हुए होते हैं टायर के साथ, है ना। जैसे ही इस पे गिरता है, यहाँ इसकी स्पीड v हो गई गिरने की वजह से वर्टिकल में ऐसे, और जैसे यहाँ v हुई और वो टकराने वाला है तो पहले सोकर दबेगा, तो कुछ टाइम लगेगा कितना क्या होने में, वेलोसिटी को 0 होने में, समझ रहे हैं। पहले सोकर दबेगा तो वेलोसिटी को 0 होने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा बच्चों, जब टाइम लगेगा तो इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम, तो आपको चोट नहीं लगेगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल भी बताता हूं, आपने देखा है कि जो चाइना वेयर्स होते हैं, चाइना वेयर्स मतलब कांच के ग्लास वगैरह होते हैं, है ना। जो चाइना वेयर्स होते हैं बच्चों, इनको हम जो है स्ट्रॉ पेपर्स में लपेट के लाते हैं। स्ट्रॉ पेपर्स मतलब जैसे अखबार में देखा है, कुछ इस तरह से फोम में, समझ रहे हैं। जो हमारे ग्लास होते हैं ये इस तरीके से ग्लास हैं, और इन ग्लास को मैं लेके आ रहा हूं इनको, ठीक है ना। और जब ये मार्केट में आ रहे हैं, जहां से बन के आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, तो इसको ऐसे अखबार में ऐसे चारों तरफ से रैप करके रखते हैं, है ना। क्या ये डिजाइन है? हाँ ये डिजाइन है। अच्छा जी, डिजाइन नहीं है ये। इसको ऐसे क्यों लपेटते हैं? क्योंकि जब रास्ते में बच्चों, जब गाड़ी में ये सामान आएगा तो एक दूसरे स्ट्राइक होगा, तो एकदम से मोमेंटम में चेंज आएगा। पहले स्पीड आई और एकदम से टकराती स्पीड क्या हो गई, 0। बहुत जल्दी हुआ ना ऐसा भाई, जैसे चल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, ये ग्लास रखे हुए थे, इनमें स्पीड आई और जैसे ही टकराए एकदम से तुरंत टकराते, पहले स्पीड भी थी, टकराते एकदम क्या हो गई, 0। तो इंपल्स जो था वो एकदम से क्रिएट हुआ, है कि नहीं। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम था, तो इंपल्सिव फोर्स का क्या हुआ, ये होती है इंपल्सिव फोर्स। तो ये बहुत ज्यादा हुई तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इनके बीच में हमने स्ट्रॉ पेपर क्यों लगाया, क्या हुआ इससे? अरे सब सिखा दूंगा क्या हुआ। जैसे ही ये स्ट्रॉ पेपर लगाया, स्ट्रॉ पेपर लगाने से बच्चों जब ये टकराएंगे तो स्पीड 0 तो होगी, लेकिन टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पहले बीच का स्ट्रॉ पेपर या फिर अखबार दबेगा, है कि नहीं। तो स्पीड 0 तो होगी, लेकिन समय लग जाएगा, और जब समय लगता है, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान, तो टाइम बढ़ गया अब इन्हें लगाने से, अखबार को लगाने से। तो एवरेज फोर्स का क्या हुआ, एवरेज फोर्स घट गई, तो ये हमारे टूटेंगे नहीं, बचे रहेंगे। तो इसलिए हम इनको स्ट्रॉ पेपर्स में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? डिजाइन बनाने के लिए। सही कह रहा हूं? नहीं। क्यों लगाते हैं? इनको लगाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द सेफ्टी पर्पज। किसको? इनको स्ट्रॉ पेपर्स को लगाते हैं। जब ये कोलाइड होंगे ग्लास रास्ते में, तो एकदम से मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे ही क्या आया, चेंज आया, तो हमने ये लगा दिया तो समय मिल गया। मोमेंटम चेंज तो हो रहा है अभी भी, लेकिन टाइम बढ़ा दिया, तो इंपल्सिव फोर्स क्या हो गया, इंपल्सिव फोर्स कम हो गया, तो ये अब सेफ्टी के साथ जा सकते हैं। ये हमने सब कुछ इंपल्स के बारे में सीखा। आई होप आपने बहुत अच्छे से जाना। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत अच्छी बात, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ के प्रूफ से, न्यूटन सेकंड लॉ के प्रूफ से, और फिर उसका उल्टा, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ का प्रूफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बने रहना, सीखना है, मजे से सीख जाएंगे। फिजिक्स को बहुत आसान सरल बना देंगे। सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, जानते जाना है। अगली वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत अच्छे लेवल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।